हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर। आज हम पढ़ेंगे व्यास रिवर के बारे में। एग्ज़ाम्स में आप अक्सर व्यास रिवर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आएगा। और उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यास नदी की पुरानी कथा बेहद ही दिलचस्प है। पुरानी कथाओं के अनुसार भारतीय महाकाव्य के लेखक वेद व्यास से जोड़कर इस नदी को देखा जाता है। बच्चों, जो व्यास नदी का नाम है वो वेद व्यास के नाम पे रखा गया है। और इस नदी का यह भी मान्यता है कि उन्होंने जो है इसका निर्माण जो है व्यास कुंड से किया था। मतलब कि जो व्यास कुंड है ये कुल्लू में है और ये इसका उद्गम स्थान है। और व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो अर्जिकिया है और बिपाशा है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थान है वो व्यास कुंड है और ये कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। आगे चलते हैं। व्यास नदी जो है पंजाब के भारत के पंजाब राज्य तथा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है। जो हिमाचल में कितनी 5 प्रमुख नदियां हैं और उनमें से व्यास जो है एक प्रमुख नदी है। व्यास नदी जो है उसकी लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश में 260 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। और ये मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी है ये लंबाई में दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे सतलुज रिवर आती है। व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है और इसका संस्कृत नाम जो है वो बिपाशा है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। बिपाशा नाम से पहले व्यास नदी का सरस्वती नाम भी था और पंजाब राज्य में बहने वाली प्रमुख 5 नदियों में से एक व्यास नदी है। वेदों में व्यास नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख एक बार हुआ है और इस नदी का नाम जो है महर्षि व्यास के नाम पर रखा गया है। व्यास नदी का उद्गम मुख्यतः व्यास कुंड है और ये व्यास कुंड कहाँ पे स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। कुल्लू जिले में ये 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और रोहतांग दर्रा जो पीर पंजाल के पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, व्यास कुंड वहीं पर है। जो व्यास नदी है उसके जल प्रवाह कुल्लू से मंडी होता हुआ हमीरपुर से कांगड़ा में बहता हुआ और कांगड़ा से सीधा पंजाब में प्रवेश करता है। व्यास नदी का जल है वो कुल्लू से कहाँ? मंडी में जाता है, फिर मंडी से हमीरपुर में एंटर करता है और हमीरपुर से कांगड़ा, कांगड़ा भी संधौल नामक जगह है वहाँ से एंटर करता है और कांगड़ा से ये पंजाब में चला जाता है। और अन्य शब्दों में कहें तो जैसे कुल्लू से व्यास नदी का पानी जो है वो दक्षिण दिशा की ओर बहता है और बीच रास्ते में मिलने वाली सहायक नदियों को अपने में मिलाता हुआ पश्चिम दिशा में मंडी से कांगड़ा घाटी की ओर बहता जाता है। बच्चों, जो पार्वती नदी है वो व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये पार्वती नदी कुल्लू में ही है तथा दक्षिण दिशा में अपनी संपूर्ण यात्रा पूरी करने के पश्चात आर्की में सतलुज नदी में मिल जाता है। ठीक है, और फिर जो है भारत से जो है पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। व्यास नदी पर बनी परियोजनाएं। व्यास नदी पर कुछ बांध बने हैं कि बहुत ज़रूरी है। जैसे हो गया पोंग बांध। पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर बना है। ये 1975 में बनकर तैयार किया गया था और ये कांगड़ा जिले में है। ठीक है, और इसको कांगड़ा जिला की शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। 1975 में इस बांध को जो है महाराणा प्रताप सागर का नाम भी दिया गया था और 1983 में जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1994 में राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया था और 2002 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। पंडोह बांध जो है वो भी व्यास नदी के किनारे में बना हुआ है। ठीक है, ये पोंग डैम जो है व्यास नदी के किनारे में बना है और यह बांध जो है 1977 में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मतलब जैसे ग्लेशियरों का जो भी पानी आता है उसको पिघाल कर हम पानी को स्टोर करके पन बिजली बनाना होता है। इस बांध से जो भी बनी बिजली परियोजना जैसे रन ऑफ रिवर योजना का भी ये हिस्सा है। पंडोह झील जो है वो चंडीगढ़ और मनाली नेशनल हाईवे है उसकी 21 के अंतर्गत पड़ती है और पंडोह झील जो है पंडोह डैम द्वारा ही बनाई गई है। आगे व्यास नदी की कुछ सहायक नदियाँ।
ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। जैसे कुछ सहायक नदियाँ, वैसे ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने आपको बताया था पार्वती नदी, और ये कहाँ पे है, ये कुल्लू में है। तथा अन्य नदियाँ जैसे कुल्लू ज़िले में पार्वती, मलाना, हुरला, सैंज, तीर्थन, ये सब जो है कुल्लू ज़िले में है। ऊहल, लूनी, रान, बीनू, हंसा, बाखली, सुकेती, रनौड़ी, ये सब भी ब्यास नदी की जो है सहायक नदियाँ, और ये मंडी ज़िले में पाई जाती हैं। और कांगड़ा ज़िले में जैसे बिनवा, योगल, भानगंगा, डेहर, चक्की आदि, ये सब जो हैं व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। और व्यास नदी की कुछ सहायक खड्डे होगी, जैसे बक्कर खड्ड, सोन खड्ड, मान खड्ड, कुणा खड्ड आदि, ये सब खड्डे जो हैं व्यास रिवर की सहायक खड्डे हैं। आगे चलते हैं। व्यास नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। व्यास नदी के किनारे कुछ स्थान जो कि बसे हुए हैं, जैसे पहले आता है कुल्लू। कुल्लू जो है व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे देवताओं की प्रसिद्ध घाटी कुल्लू ही है, और इस घाटी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी कहा जाता है। जैसे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने कुल्लू घाटी की शोभा बढ़ाते हैं। और कुल्लू को जो है वो प्रसिद्ध नदियाँ जैसे व्यास हो की, सतलुज, इसकी प्रसिद्ध नदियाँ हैं। और देश का जो प्रसिद्ध त्यौहार है दशहरा, वो भी कुल्लू में ही मनाया जाता है। आगे हमीरपुर, ये भी व्यास नदी के किनारे में बसा हुआ है। जैसे हमीरपुर जो है वो 1 सितंबर 1972 में गठित हुआ था, और ये हमीरपुर ज़िले की स्थापना जो थी हमीरचंद ने की थी। हमीरपुर जो है हमीरचंद के नाम से ही उसका नाम पड़ा था, हमीरपुर का। और इसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर। आगे है मनाली। मनाली भी है। मनाली जो है वो भी व्यास नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। यहाँ पे बहुत से दूर दूर से जो है पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। और यहाँ पे उसके कुछ प्रसिद्ध जैसे व्यास कुंड, जैसे व्यास कुंड हो गया, हिडिंबा देवी का मंदिर हो गया, अर्जुन गुफा, सोलंग घाटी आदि। आगे है कांगड़ा। कांगड़ा भी है व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे भी बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जैसे ब्रजेश्वरी मंदिर, कांगड़ा का किला, महाराणा प्रताप सागर आदि ऐसे हैं। और फिर आगे आता है मंडी। मंडी जो है इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से पर्यटक स्थल जैसे रिवालसर झील, लोकनाथ मंदिर, धनरेश्वरी, भूतनाथ, तत्तापानी, कामरूनाग आदि मंदिर हैं। और भूंतर हवाई अड्डा भी मंडी के निकट है। ठीक है, चलिए ये सब मंदिर तो हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल हम व्यास रिवर पे ही फोकस करते हैं। आगे व्यास नदी के कुछ मुख्य तथ्य, जैसे पंजाब तथा हिमाचल में बहने वाली व्यास नदी को देश की प्रथम बी क्लास, इस नदी को देश की बी क्लास नदी का खिताब भी मिला है। बी क्लास का मतलब ये होता है कि जैसे नदी का पानी जो होता है प्रयोग हम जैसे घरेलू कार्य हेतु भी किया जा सकता है। व्यास रिवर के पानी को जैसे जल नहाने तथा पानी जो है योग्य हो, नहाने और पीने योग्य पानी हो चुका है ये। और इसका जल जो है छान कर प्रयोग किया जाता है इसके जल को। ठीक है, ओके। आगे है व्यास नदी का मुख्य विवाद जो है रावी तथा व्यास नदी जल विवाद है, तथा यह दो राज्यों में पंजाब तथा हरियाणा के बीच काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, और अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी व्यास नदी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो व्यास नदी है। और पहली कौन सी है? पहली नदी है सतलुज नदी। सबसे लंबी नदी हिमाचल की सतलुज नदी है। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि व्यास रिवर के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे व्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ, जैसे सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी, ये पूछा भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त मलाना, तीर्थन, ऊहल, लूनी, रान, बीनू, हंसा, बिनवा, योगल, बकर खड्ड, सोन खड्ड, मान खड्ड, फिर कुना खड्ड, सरवरी खड्ड, मान गंगा आदि ये व्यास की सहायक खड्डे हैं। और व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम इसके अर्जिकिया और बिपाशा। और व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है, और यह कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, आगे है व्यास नदी का वैदिक नाम और संस्कृत नाम क्या था? तो वैदिक नाम, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया, और सांस्कृतिक नाम जो है बिपाशा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।